बहैसियत सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी सुपरवाइज़र या सेफ्टी मैनेजर, आप किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हों जहां सीनियर मैनेजर से लेके वर्कर तक सबकी मेंटेलिटी, अप्रोच, आइडियोलॉजी, सोचने समझने की सलाहियत और किसी भी चीज़ को देखने का ज़ाविया निगाह एक ही लेवल का हो, और सब के सब सिर्फ प्रोडक्शन ओरिएंटेड हों कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, और बाकी सेफ्टी सेफ्टी डिपार्टमेंट का रोल सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, प्रेजेंटेशन बनाने वाले या ग्राफ ऊपर नीचे करके स्टैट्स मैनेज करके रिपोर्टें लिखने वाले फ़र्द का हो, जिसे आम ज़बान में हम क्लरिकल वर्क कहते हैं, या पेपर वर्क तक महदूद हो। तो वहाँ सेफ्टी को मैनेज करना, किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ सेफ्टी कल्चर ना हो, प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड ना किए जाते हों, सिर्फ बातें ही होती हों सेफ्टी पे, और हकीकी तौर पे जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ काम चलाने का, जुगाड़ लगाने का फार्मूला, यार कोई जुगाड़ शुगाड़ लगा लो वाला मैकेनिज़्म चले, तो काम किस तरह होता है। सीनियर मैनेजमेंट टास्क तो असाइन कर दे लेकिन उसके रिलेटेड रिसोर्सेज ना दे, तो फिर वर्कर किस तरह काम करते हैं। और पाकिस्तानियों की फनकारियाँ, ये सीढ़ी स्लिप हो रही थी तो पेचकस की टेक देके सीढ़ी को मजबूत बनाया गया है। केबल टाई से बांध के ये तसल्ली कर ली गई है कि ये सीढ़ी स्लिप नहीं होगी। अगर होगी तो ये पेचकस मौजूद है, अगर ये भी नहीं तो फिर एक बहुत ताकतवर आदमी भी इसके पीछे खड़ा हुआ है। आज तक आपने जितनी वर्क एट हाइट के प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, तो सेफ्टी की तबाहकारियाँ, मेरे पाकिस्तानियों सेफ्टी की तो ऐसी की तैसी। ठीक है जी, ये वर्क एट हाइट हो रही है। टूल लटकाने की इससे मुनासिब जगह और कोई है ही नहीं। सेफ्टी शूज़ भी पहने हुए, हार्नेस भी बंधी हुई है, लेकिन आप लोगों को नज़र नहीं आ रही मेरे पाकिस्तानियों, बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान तरक्की कर रहा है आपको नज़र नहीं आ रहा। देखिए, हैज़र्ड और रिस्क असेसमेंट कर देना भी एक कमाल है, लेकिन उसके बाद अगर आपने चीज़ों को स्टैंडर्ड के मुताबिक करवाना है तो फिर आपको उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, मैन पावर चाहिए, टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वरना क्या होगा, काम रुक जाएगा, काम हो गई। तो सेफ्टी में आप कोई डायरेक्टर लेवल का बंदा भी हायर कर लेना, पीएचडी डॉक्टर भी, जब तक ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करेगी, सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं की जा सकती। डॉक्यूमेंटेशन से, स्टैट बनाने से, ग्राफ ऊपर नीचे करने से, ज़बरदस्त रिपोर्टें बना लेने से कभी भी सेफ्टी की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। बहुत बड़े बड़े सेमिनार, बहुत बड़ी बड़ी तकरीर, जब तक ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट खुद कमिटेड होकर रिसोर्स प्रोवाइड ना करे, किसी भी चीज़ को तब्दील नहीं किया जा सकता। सिर्फ कागज़ों का, डॉक्यूमेंट्स का, प्रेजेंटेशनों का पेड़ भरा जा सकता है। तो बदकिस्मती ये है कि लिंक्डइन पे विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जो कुछ चल रहा है, और जिस तरह के मर्द आजकल मार्केट में आ रहे हैं जो कॉरपोरेट्स को संभाल रहे हैं, इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, तो यानी आप उनका अपना लेवल देखेंगे क्या है, और फिर किस किस्म की हायरिंग वो करते हैं, यानी इंग्लिश टाइप बच्चे, फैंसी काम करने वाली ख़वातीन। तो ये जो प्योर इंजीनियरिंग का वर्क है ना, इसमें बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं, बड़े बड़े हैज़र्ड्स हैं, बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी बड़ी बड़ी डिसीजन मेकिंग करनी होती है। लेकिन चूंकि जिस लेवल की जनरेशन आ रही है, और आपको पता है मार्केट में इस वक्त ईंट उठाएं तो उसके नीचे से हर लेवल के क्वालिफाइड और ग्रेजुएट निकलते हैं, तो सब अपनी नौकरियां बचाने की खातिर, ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ, डायरेक्टर, मैनेजर, इवन मालिक को खुश करने की खातिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी रेलिवेंट गुफ्तगू करते ही नहीं। सर बस ये आपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर दिए थे <<1 तो ये मैंने <1 कर दिए। आपने कहा था ग्राफ यूँ बना दो, मैंने ग्राफ ये बना दिया। आपने कहा था स्टैट ऐसे होना चाहिए, स्टैट ऐसे होगा। आपने कहा था प्रेजेंटेशन का फ़ॉन्ट, स्टाइल, कलर कम्बिनेशन, थीम, नंबर ऑफ़ पेजेस जितने रखने, मैंने रे के सारे वैसे बना दिए। देखिए सर कैसी प्रेजेंटेशन मैं बना के लाया हूँ। और वो सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशंस दे दे के ही खुश हो रहे होते हैं कि तालियां ज़्यादा बच गई, और ऑर्गेनाइजेशंस कचरे का ढेर बन जाती हैं, कबाड़ खाना बन जाती हैं। वर्कर मुसीबतों का शिकार होते रहते हैं, उन्हें हाइजीनिक प्रॉब्लम होते हैं, उन्हें एर्गोनॉमिक्स प्रॉब्लम होते हैं, उनका वर्क प्लेस अच्छा नहीं होता, उन्हें खाने पीने की सहूलियात नहीं मिलती, पानी पीने का हेपेटाइटिस क्रिएट कर रहा होता है, जो रोटी दी जाती है वो ऐसी होती है कि जिसे खाना नामुमकिन होता है, मेस की कंडीशंस, इवन एक चेंजिंग रूम्स, वर्करों की रिहाइशें, एक लंबी फहरिस्त है जिससे ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कर मुश्किलात का शिकार रहते हैं। लेकिन कॉरपोरेट्स लिंक्डइन पे ऐसी हाइप क्रिएट कर रही होती हैं कि जैसे वो कोई बहुत आला सेफ्टी कल्चर रखने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं। थ्योरेटिकल मोटिवेशनल स्पीकर्स सीनियर मैनेजमेंट के गुब्बारे में यह हवा भरते रहते हैं कि यू आर द लीडर, यू आर द लीडर। हालांकि किसी भी कॉरपोरेट या ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ फैक्ट्री का मालिक, उसके बेटे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या उसके रिश्तेदार ही लीडर होते हैं। बाकी सब तो डिफरेंट पे स्केल्स पे, डिफरेंट डेजिग्नेशंस पे काम करने वाली लेबर
या वर्कर या मुलाजिम ही होते हैं इस हेड की नज़र में, जिन्हें वो 1 मिनट में खड़े खड़े गेट से बाहर निकाल सकता है और उसकी जगह कोई और बंदा जो उनसे भी कम पैसों में ज़्यादा काम करे, सस्ती कीमत पे आ जाए, उसे हायर कर सकता है। सो अगर ऑर्गेनाइजेशंस को रियल टाइम डेवलप करना है पाकिस्तान के अंदर, अगर आपने सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव करना है, तो ये सिर्फ लिंक्डइन पे हाइप क्रिएट करने से, रंग बिरंगे सेमिनार या डेज़ मनाने से नहीं होगा। मिनिमम वेज के मसाइल से लेके हाइजीनिक कंडीशंस तक जो वर्कर के राइट हैं वो उसे देना बहुत ज़रूरी हैं। वर्कर फीडबैक, वर्कर इन्वॉल्वमेंट, वर्क प्लेस इम्प्रूवमेंट, ऑटोमेशन, इन चीज़ों की इन कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़रूरी है। हाँ, एआई या चैट जीपीटी की मदद से आप बहुत अच्छा डाटा मैनेज कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी अंग्रेजियाँ लिख सकते हैं, लेकिन वर्क प्लेस कभी भी चैट जीपीटी या एआई इम्प्रूव नहीं कर सकती। इसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। बदकिस्मती से जहाँ कॉस्ट खर्चने की बारी आती है, ऑर्गेनाइजेशंस पैसा बचा लेती हैं, और जहाँ पैसे ना खर्चने हो वहाँ लल्ले तल्लों पे, सेमिनारों पे, केक कटिंग, बर्थडे सेरेमनीज़, कटिंग केक सेरेमनीज़, फलाने की यूँ हो गया, आज ये हो गया, वो हो गया, सारा दिन बस इसी कामों में। ज़ाहिर है जिस तरह की अप्रोच यूनिवर्सिटीज़ से निकल के आ रही है वही कॉरपोरेट्स को कैप्चर कर रही है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में, जिसे हम जनरेशन XYZ कहते हैं, काम करने वाले बंदे अपने रिक्वायर्ड टारगेट अचीव ही नहीं कर पाते। काम जो है ना वो सिर्फ एक दिखावा, फैंटेसी या ऐसी चीज़ रह गया जिसे टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हाइप क्रिएट करके वायरल किया जा सके। सिर्फ 1% भी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में नहीं होंगी जो रियल टाइम सेफ्टी कल्चर रखती हैं, सेफ्टी पर पैसा खर्चती हैं, लोगों की रियल टाइम ग्रूमिंग चाहती हैं, एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्लान, एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान और डिफरेंट किस्म के सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो किसी भी वर्क प्लेस में प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं, उन पर तवज्जो देती हैं। 1% भी नहीं होंगी। बाकी हर जगह इसी तरह ही होता है कि दिखाते कुछ हैं और रियल टाइम कुछ और चल रहा होता है। और आप कभी रियल टाइम डाटा लें, चूँकि पाकिस्तान में तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, आपको एक्यूरेट डाटा मिलता ही नहीं है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट, नंबर ऑफ़ इंजरीज़, नियर मिस, ऑक्यूपेशनल डिजीज़, डिसेबिलिटी के कितने केसेस सामने आ जाएंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कहीं भी काम नहीं होता, सिर्फ ग्राफ्स बनाए जाते हैं, बिलबोर्ड्स लगा दिए जाते हैं, वी आर कमिटेड टू सेफ्टी, द प्रमोशन ऑफ सेफ्टी कल्चर, बस ये सिर्फ बातों की हद तक होता है। जबकि रियल टाइम एक डिस्प्रिन की गोली या पैनाडोल की गोली देते हुए भी सीनियर मैनेजमेंट पेपर पे साइन करवा रही होती है कि यार तुम इतनी डिस्प्रिन की गोलियां क्या करते हो, ORS का एक पैकेट देते हुए, अगर पीने का पानी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत काउंटर चेक रखती हैं, जबकि वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनप्रोडक्टिव कल्चर क्रिएट करके रॉ मटेरियल का नुकसान, वेस्टेज, इक्विपमेंट डैमेज, प्रॉपर्टी डैमेज, डिफरेंट किस्म के वायलेंस की मदद से अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशंस ऑर्गेनाइजेशंस पे निकालते रहते हैं। प्रोडक्शंस होती रहती हैं, इदारे चलते रहते हैं, ग्राफ बनते रहते हैं, जबकि चीज़ें, प्रॉब्लम्स वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। तो पाकिस्तान में इस कल्चर को इम्प्रूव करने की बहुत सख्त ज़रूरत है।